अब ले रहे हैं सूजन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमारे शरीर में जो परिवर्तन आ रहा है, जो रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या है। और उसके पीछे जब हम विचार करते हैं तो अनेक प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं कि क्यों हमारे रोग हो रहे हैं, कहाँ हमने संपर्क में, किसके संपर्क में रहे, कौन से माहौल में रहे। इन सभी की तरफ हमें ज्यादा दिमाग लगाने की बजाय हमें अपने अंदर, अपने दिनचर्या में यदि हम उस पर ध्यान देंगे तब हमें पता चलेगा कि हमने क्या क्या लापरवाहियां की हैं। अपने सुख साधन के लिए हमने, अपने जीव के स्वाद के लिए अपने शरीर के साथ जो कॉम्प्रोमाइज किया है वह सिर्फ हमें कुछ क्षण भर के लिए तो अच्छा लगा होगा, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए अत्यंतकारी नुकसानदायक होता है, जिससे रोग उत्पन्न होते हैं। ऐसे में रोगों से कैसे लड़ा जाए और रोगों को अपने शरीर से कैसे दूर रखा जाए, इन्हीं सब विषयों पर हम इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं। हमारे कार्यक्रम का मूल मकसद ही यही है कि आप सभी लोग निरोगी रहें, ताकि आपके शरीर में कोई भी रोग प्रवेश ना कर पाए। तो इसके लिए आप सभी से हम अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर अवश्य बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाए उनको आप लिख जरूर लें। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं सूजन को लेकर। अक्सर व्यक्ति के शरीर में सूजन अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है, पता भी नहीं चलता कि स्वेलिंग क्यों आ रही है, क्या कारण है। हालांकि कभी कभी उसमें दर्द होता है और कभी नहीं भी होता। तो इन दोनों ही पहलुओं पर मैं जानना चाहूंगा कि सूजन आने के मुख्य कारण क्या होते हैं। देखिए, जब आपकी किडनी पूरा काम नहीं करेगी तो यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। उससे चेहरे पे, पाँव पे, पूरे शरीर में सूजन आ जाती है। और इस सूजन का उपचार आज तक मैंने पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में बिल्कुल नहीं देखा। बिल्कुल। और जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक है, इसमें बहुत कम मात्रा में सूजन को कम करते हैं। कोशिश तो करते हैं कि यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन हम कंट्रोल करें, परंतु होता नहीं है। और स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें सूजन क्या, कोई भी रोग हो, ऐसे समाप्त होता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। अब इस सूजन के लिए हमें ज़्यादा लंबे चौड़े में जाने की जरूरत नहीं है। क्रिएटिनिन यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए और सूजन को उतारने के लिए सिरस की छाल ला के छाया में सुखा लें। 5 ग्राम छाल सुबह, 5 ग्राम छाल शाम को, आधा लीटर पानी में धीमी आंच पे ढक्कन दे के इतनी उबालने के 100 ग्राम पानी रह जाए। फिर उसके बाद उसको नीचे उतार के जब 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो उसको पीना है। और पीते समय उसमें, सर्दी का मौसम है तो शहद मिलाएं, गर्मी का मौसम है तो उसमें कुज्जा मिश्री मिलाएं। और 100 ग्राम को पीने में आपने कम से कम 20 से 25 मिनट का समय लगाना। गटागट नहीं पीना, सिप सिप करके पीना। तो अंदर जाके सिरस की छाल का जो काढ़ा अंदर गया और शहद या कुज्जा मिश्री गई अंदर से जाके, जैसे हम कपड़े को धो के उसको जोर से निचोड़ते हैं, ऐसे शरीर के अंदर से ये फालतू पानी को निकालता है। यूरिक एसिड को अपनी जगह लाता है, क्रिएटिनिन को अपनी जगह लाता है। क्रिएटिनिन यूरिक एसिड 0.5 है तो हमें कोई सूजन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। परंतु जब ये बढ़ जाता है तो ना तो पेशाब आता है खुल के, ना पेट साफ होता है। फिर ये रोग दिन दोगुने रात चौगुने बढ़ता है। अब जितने पांडु रोग के रोगी है सब इसी रोग से ग्रसित होते हैं। अब मेरे पास हर महीने पांडु रोग के रोगी 8 से 10 आते हैं। किसी का इलाज 1 महीना, किसी का 1.5 होता है। जब वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं
तो दवाइयाँ बंद कर देते हैं। जी। और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। और ये दवाइयाँ से जो दवाइयाँ बनती हैं जड़ी बूटियों से, इसमें मेरी अपनी फार्मेसी है दवाइयाँ बनाने की। मैं किसी की बनी बनाई दवाइयाँ नहीं बेचता। ये दवाइयाँ मैंने रजिस्टर्ड करा रखी है, पेटेंट करा रखी हैं, इनका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। जैसे एलोपैथिक दवाई ज़्यादा खा ली तो भी नुकसान करती है, कम खाई तो उसका प्रभाव नहीं होता। परंतु ये कम खाएं ज़्यादा खाएं, ये आपको लाभ ही लाभ देगी, नुकसान कभी नहीं देगी। तो ये जो कुछ बातें हैं जिस वजह से हमारे शरीर में एसिड उत्पन्न होता है, यूरिक एसिड होता है, क्रिएटिनिन बढ़ता है, इसके पीछे कारण क्या है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और इसी वजह से हमें कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जो हमारे शरीर का एक संतुलन है वो बिगड़ता है, और उसकी वजह से एक नहीं दो नहीं बल्कि हर हिस्से में, हर प्रक्रिया में, क्योंकि शरीर की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, उन सभी प्रक्रियाओं में छेड़खानी हो जाती है। यानी वो उसका जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है, और ऐसे में एक नहीं दो नहीं बल्कि कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। और फिर शुरू होता है इलाज का सिलसिला। एलोपैथ में या हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के पास हम चक्कर काटते हैं और बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलता। स्वस्थ विचार आश्रम की विशेषता यही है, यहाँ पर गुरुजी नाड़ी परीक्षण करते हैं, और केवल एक रोग का ही नहीं बल्कि पूरे शरीर का इलाज करते हैं। शरीर में जो भी रोग है, जितने भी रोग हैं, चाहे वो खून से संबंधित रोग हो, इन्फेक्शन हो, या आपके सिर से लेकर एड़ी के बीच में कोई भी रोग हो, पेट ठीक नहीं है, लीवर की प्रॉब्लम है, लंग्स में प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, पूरे शरीर के लिए एक साथ दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि पूरा शरीर एक साथ आपका उठ खड़ा हो, आप अपने आप को निरोगी कह सकें, गर्व से आप अपने आप को निरोगी कह सकें। और ये संभव तब होता है जब आप नियम परहेज करने के लिए तैयार होते हैं, तभी आपको औषधियाँ भी दी जाती हैं। यही इस कार्यक्रम की और स्वस्थ विचार आश्रम की मुख्य विशेषता है कि यहाँ पर केवल एक रोग का इलाज नहीं होता बल्कि पूरे शरीर को निरोगी बनाने के लिए इलाज होता है। और गुरुजी जो उपचार करते हैं वो शुद्ध प्राकृतिक होता है, शुद्ध आयुर्वेदिक होता है, और ख़ास तौर पर जो जड़ी बूटियाँ दी जाती हैं, जो औषधियाँ दी जाती हैं, वो स्वयं अपनी देख रेख में ही उसको निर्माण करवाते हैं। तो आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम से संपर्क करना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं।